तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, और उसके लिए यहाँ पर ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक। यहाँ पर जाकर के आप लोग वार्मथ ऑफ सक्सेस सेल ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 15 से 18 दिसंबर के बीच के लिए ये ऑफर है। आप देख सकते हैं इसमें मॉक टेस्ट के लिए जो ईयरली पास होता है टेक्स्ट बुक का, उसकी कीमत मात्र 269 रुपए कर दी गई है। और जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो था 699 रुपए वाला, वो 359 रुपए कर दिया गया। अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP, तो आप लोगों को 10% की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, जहां पर 14 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। 70,000 से ज्यादा इसमें मॉक टेस्ट है और लगभग सभी भर्तियां भारत की कवर की गई हैं, चाहे SSC हो, रेलवे हो, स्टेट PCS हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, SSC हो, सारे भर्तियों के मॉक टेस्ट हैं इसमें आपको मिल जाएंगे और 1 साल के लिए ये ओपन हो जाए। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के आज ही इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली सूचना है, सरकार 12,35,000 स्मार्टफोन मार्च में बांटेगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत योगी सरकार मार्च तक 12,35,000 से ज्यादा स्मार्टफोन युवाओं को बांट देगी। ये स्मार्टफोन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। फोन आपूर्ति करने वाली कंपनियों से कहा कि वह 21 फरवरी 2024 तक शेष 12,35,267 स्मार्टफोन की आपूर्ति करें। IERT प्रयागराज में अगर डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन लेना हो तो इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी में नए सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी शुक्रवार से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। संस्थान की ओर से गुरुवार को प्रवेश संबंधी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से भर्ती आ गई है अध्यापिकाओं की, क्योंकि इसमें छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है, जिसे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से गुणांक कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इनको जो मानदेय मिलता है वो कितना मिलता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला को 22,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति माह, और योग्यता वगैरह भी यहाँ बढ़ती हुई है। तो ये आपको प्रत्येक पेपर में ये विज्ञप्ति मिल जाएगी। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रारूप एक प्रारूप दिया हुआ है, इस प्रारूप में भर करके आपको आवेदन करना है। विभिन्न प्रकार के इसमें पद हैं, अलग अलग विषय, जैसे गणित का पद है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा है, कला क्राफ्ट संगीत विषय भी है, और नीचे एक लेखाकार की भी वैकेंसी है, सहायक रसोइया की भी वैकेंसी है, और चपरासी की भी वैकेंसी। अगली सूचना नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा है नया चयन आयोग की सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा प्राथमिक से लेकर के एरिड माध्यमिक महाविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा भी होगी। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हो रही एरिड माध्यमिक प्रिंसिपल की भर्ती में सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के क्रियाशील होने के साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो जाएगा। वहीं पर लिखा है कि अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति का विज्ञापन जल्द आएगा। नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1 या 2 दिन में ही विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन के 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। अध्यक्ष के लिए 5 नाम और सदस्य के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की संस्तुति स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। सर्च कमेटी की सिफारिश के अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। और अभी तो विज्ञापन नहीं आया है, और चूंकि यहाँ पर जैसे लिखा है कि सर्च कमेटी की सिफारिश के अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को जाएगी, और मुख्यमंत्री के पास जाने का मतलब है कम से कम 1 से 1.5 महीना। और यहाँ पर लिखा है कि इसी महीने मर्जर का आदेश भी आएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के मर्जर का आदेश भी इसी महीने आने की उम्मीद है। नए आयोग का कार्यालय चयन बोर्ड में ही बनाया जा रहा है। नए आयोग के कामकाज शुरू होने से पहले चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय होना है, और इसीलिए जो छात्र हैं प्रयागराज में लगातार दबाव बनाए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्ति हो, जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति। और ये कल के धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये विद्यार्थी डटे हुए हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द क्रियाशील, और ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो जो भी विद्यार्थी अगर चाहे तो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सरकार से कि देखिए टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है, जैसे पिछले साल 2021 वाली हुई है कि 6-7-8 महीने के अंदर में सब कंप्लीट हो गया, 7 अगस्त को पेपर हुआ और उसके बाद 9 दिसंबर तक में सबको ज्वाइनिंग मिल गई है। तो मैं ये कहना चाहूँ जैसे ये पुराने जो पद आए हैं 4163 पद देखिए आपने निकाल दिए टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिला करके, अगर इतना ही सिर्फ रहेगा तो देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। एक इसको हम कहते हैं आप इसको हटा दीजिए, एक नए सिरे से वैकेंसी निकल जिसमें तदर्थ शिक्षक के पद जोड़े जाए और जो भी पद रिक्त है उन सबको जोड़ते हुए एक नया विज्ञापन जारी किया जाए टीजीटी पीजीटी का, जिसमें 27-28 हजार पद हो, ताकि हमारे सभी भाइयों जो लोग दिन रात बिना खाए पिए लाइब्रेरी जाते हैं, अपने पैसे अपनी माँ बाप के पैसे पे जी रहे हैं, माँ बाप कब तक जिएंगे, माँ बाप कब तक पैसा देंगे कि आप इस तरीके पैसा लेते रहिए और हमारे पैसा उड़ाते रहिए। इसलिए मैं सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमें मत रुलाइए और हमें मत उकसाइए, क्योंकि हम लोग के पास आत्महत्या के अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है अपना जीवन जीने का, क्योंकि इस तरीके हम लोग नहीं जी पाएंगे और इस तरीके अगर होगा तो हम सबकी हाय बद्दुआ ही जाएगी और किसी कुछ नहीं जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारा हक चाहिए कि जो टीजीटी पीजीटी में अच्छे से आप पद निकालिए, एक नए सिरे से वैकेंसी दीजिए और उसमें आप पूरे पद जैसे मतलब जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस आर्ट ड्राइंग जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत उर्दू जो भी है, सबके अच्छे पद होने चाहिए सभी वर्गों के लिए, ताकि जो भी हमारे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको भर्ती में बैठने का मौका मिले और वो जो पढ़ने वाले वो सब सेलेक्ट होकर नौकरी पाए। कहना चाहता हूँ सरकार जो है बैक फुट पर आना शुरू हो गई है, तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि आप लोग बस अपने 10x10 के कमरे से निकलिए। टीजीटी पीजीटी की सीट में वृद्धि भी होगी, एलटी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आएगा और आप सबको नौकरी भी मिलेगी। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम बैठ करके जो है 10x10 के कमरे में रील देखें और जो है हमने देखा कि चंद साथियों के दम पर हम लोगों ने अगर सरकार तक अपनी आवाज मजबूती से पहुंचाई है तो कहीं ना कहीं सरकार ने हमारी आपकी बातों को सुना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे अधिसूचना जारी हो गई। अब कल हम लोगों ने अधिसूचना की मांग ही की थी, आप बैनर में भी देख सकते हैं। तो सरकार डरी हुई है, चुनावी वर्ष है, समय की नजाकत को लोग समझें, अपने 10x10 के कमरे से निकलें और अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। तो इन साथियों के समर्थन में कल मैं भी गया था धरने पर, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। अगली सूचना है बीएड व पीएचडी को 31 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू ने बीएड विभिन्न विषयों में पीएचडी और बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवेदन शुल्क 1000 रुपए रखा गया है। वहीं पर नया आयोग तो बन रहा है, बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं, चाहे लिखित परीक्षा वाली बात हो या अन्य बात हो, लेकिन छात्रों को एक आपत्ति है कि अभी भी 100 साल पुरानी नियमावली से भर्तियां हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट मान्य हैं जो पाकिस्तान के संस्थानों के हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी कला में, ये देखिए 1921 के आधार पर ये भर्ती होती है। 1921 के एक्ट में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य थी कला के लिए, जो अब तक नियमावली में चली आ रही है। जिन्होंने यहाँ से किया हो वो अब तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो नए कोर्स हैं बीएफए एमएफए इत्यादि, इन भर्तियों से बाहर किया गया है टीजीटी कला में। तो ये बहुत सारे विवाद है, तो ये मांग की गई है कि इसमें सुधार करना चाहिए। और इससे दर्जनों मामले, सैकड़ों मामले हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, भर्तियां लटकी रहती हैं, विद्यार्थी गुहार लगाते हैं। जो नए बदलाव है उनको किया नहीं जाता है। जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों का कहना है कि जीव विज्ञान अब हाई स्कूल में नहीं रहा, लेकिन फिर भी जीव विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती होती है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के 2 पदों पर नियुक्ति के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप विस्तृत विवरण वेबसाइट पर दिया हुआ है। जब से 11 दिसंबर का ऑर्डर आया तब से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से बीएड के बारे में जानकारी दी जा रही है, और वही ऑर्डर है जिसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो बनाया था। लिखा है सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटने का रास्ता साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अर्हता हटाने को लेकर के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर के कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। एनसीटीई ने राज्य सरकारों को पत्र भेज करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड अर्हता पर देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले के तहत कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को सहायक शिक्षक की अर्हता में शामिल करने के एनसीटीई की अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ ठहराया था। अंतिम सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। मान्य चित्रकार के 383 पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और ताज्जुब की बात यह है कि यूपीएससी पीईटी के द्वारा ये 10वीं भर्ती का विज्ञापन है। लगभग 10,000 से ज्यादा पदों के लिए अभी तक विज्ञापन निकल चुके हैं 10 भर्तियों के 2022 पीटी से, लेकिन एक भी
10 में से एक भी भर्ती की परीक्षा नहीं हो सकी। ये आप लोग देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। एक तो वीपीओ की वैकेंसी आई थी, ग्राम पंचायत अधिकारी की, एक्सरे टेक्नीशियन की, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की, प्रवर्तन कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार के हैं पद 530, नेत्र परीक्षण अधिकारी की भी वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट की आई है 5512, चुनाव बाद ही होगी ये तो। आशुलिपिक की वैकेंसी आई है, वन रक्षक की वैकेंसी आई है और कल आई है नक्शा नवीस मानचित्र की भर्ती। तो कुल 10,883 पदों पर भर्ती निकली है, लेकिन एक भी भर्ती की परीक्षा नहीं हुई है। 10 विज्ञापन निकले हैं। 2023 की वैकेंसी की परीक्षा अगले साल होगी, फिर उसका परिणाम अगले साल आएगा, फिर उन विद्यार्थियों की नियुक्ति अगले साल होगी अगर मामला कोर्ट में नहीं गया तो। इस प्रकार का जो सिस्टम है वो सेशन जो है वो लेट चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, और ये लेट ही होता जाएगा, जबकि कई भर्तियां 2016 और 19 की लटकी हुई हैं। अंतिम सूचना बीपीएससी की है। 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कल तक आवेदन कर सकते हैं, कल लास्ट डेट है। बिहार विधानसभा सचिवालय में एक भर्ती आई थी सुरक्षा प्रहरी की, तो लिखा है इन छात्रों का जो परिणाम है वो सचिवालय की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बैरन बोइम और अवाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।